हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम चर्चा कर रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन पर, जिसमें मैंने आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट पढ़ा चुका हूं और यूनिट सेकंड के मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर एंड बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स, सोल्वेबल फॉर वाई, सोल्वेबल फॉर पी। और आज हमारा चौथा मेथड है क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण। क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण बहुत ही आसान है। इससे पहले मैंने 3 मेथड बताए थे, वो भी इजी है। आप कॉन्सेप्ट के साथ उन वीडियो लेक्चर को देख लेना, फिर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्लेरेट रूप के अवकल समीकरण से पहले हम समझते हैं कि लाग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, y बराबर एक्स जी पी, ये कोई फंक्शन है, प्लस एफ पी। समीकरण 1 को लाग्रांज रूप की अवकल समीकरण कहते हैं। जब आपको इस प्रकार से अवकल समीकरण दी गई हो तो उसे हम लाग्रांज रूप की अवकल समीकरण कहते हैं। फिर आपको जीपी की जगह यदि आपके पास सिर्फ p मिले, जीपी की जगह आपके पास क्या मिले, p मिले, तो क्या आएगा y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी। ये क्या है, p में कोई फंक्शन। तब हम इक्वेशन नंबर 2 को क्या बोलते हैं, क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण। देखिए, क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण इजी है कि जब y के बराबर एक्स पी प्लस एफ पी, यहाँ p बराबर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका जब हल होता है, क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण का जो हल होता है, हम क्या करते हैं, अपन p की जगह क्या रखते हैं, c। तो y बराबर आ जाएगा सी एक्स प्लस एफ सी। ये क्या हो जाएगा, c में फंक्शन। देखिए, हम एग्जाम्पल से इसको आगे समझते हैं। यही मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर इंटू पी क्यू। ये क्वेश्चन शेखावाटी में 2020 में और राजस्थान में 2017 में आया था। देखिए, ये क्लेरेट रूप की, सामान्यतः क्या स्टूडेंट प्रश्न करते हैं कि सर ये क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हमें क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण नहीं दी जाएगी, हमें क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण बनाना होता है। फिर आप बताओ सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण बनाने वाला है या पी के रूप में सोल्वेबल है, एक्स या वाई के रूप में सोल्वेबल है। जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछे कि ये क्लेरेट रूप के अवकल समीकरण को हल कीजिए, तब आपको क्या देखना है, सबसे पहले जब x 1 हो तो आप x के लिए सोल्वेबल फॉर x, और जब उसमें y 1 हो तो सोल्वेबल फॉर y। और फिर आपको जब द्विघात मिलती है तो आप p से हल कर लेना। यदि द्विघात नहीं मिलती है तो आप इस क्लेरेट रूप के अवकल समीकरण को बनाने की कोशिश करना, उससे आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम दिमाग लगाते हैं कि यहाँ y बराबर 2px, यहाँ 2 हट जाए और यहाँ वाई स्क्वायर हट जाए, तो ये क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण हो जाएगी। 2 तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, और वाई स्क्वायर को जब हम हटाएं तो वाई स्क्वायर को कुछ क्या कर लेंगे, प्रतिस्थापित। तो वाई स्क्वायर को हम पहले मान लेते हैं, इसको मान लेंगे जैसे हल, इसको हम मान लेते हैं y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब माना वाई स्क्वायर बराबर v, तब क्या इसका वाई स्क्वायर बराबर v आ गया, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 2y dy बाई dx, आएगा dv बाई dx। देखिए, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p, तो आपके पास आएगा 2y स्मॉल p बराबर dv अपॉन dx, और स्मॉल p बराबर आपके पास आएगा 1/2 y इंटू डी वी बटा
dx। हमने वाई स्क्वायर को v के रूप में कन्वर्ट किया है तो p भी चेंज होगा। यहाँ पर आपने जो चर y है इसको आपने चेंज किया है तो आपके पास dv बाई dx भी चेंज होगा। तो dv बाई dx को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल P, क्योंकि स्मॉल p हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल P। तो आपके पास आएगी p बराबर, स्मॉल p बराबर आएगी 1/2। y का भी मान रखेंगे क्योंकि p का जब इसमें मान रखेंगे तो ये v के रूप में अवकल समीकरण आने चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आपके पास आश्रित चर कौन सा है, y है। हमने आश्रित चर को किसके रूप में व्यक्त कर लिया, v में। तो यहाँ पर y को भी v में, तो यहाँ क्या आएगा, y की जगह अंडर रूट v और dv अपॉन dx को हमने कैपिटल P लिख दिया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, आगे देखिए हमारे पास p का मान आ गया और y स्क्वायर बराबर हमने माना है v, तो y बराबर आपके पास आएगा अंडर रूट v। तब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, अंडर रूट v बराबर आएगा 2p, p की जगह हमने क्या माना है तो ये आपके पास आएगा 1/2 अंडर रूट v और कैपिटल P इंटू x प्लस आएगा आपके पास y स्क्वायर हमने क्या माना है v और p क्यूब क्या आएगा आपके पास 1/2 अंडर रूट v की पावर कैपिटल P का क्या आएगा क्यूब। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट v बराबर आपके पास 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा px/√v प्लस ये आपके पास आएगा v और कैपिटल P का क्यूब बट्टे आपके पास आएगा 8 और v की पावर 1/2 और आपके पास आएगी v की पावर 1। कैसे, देखिए यहाँ आपके पास v की पावर 1/2 है तो ये क्या आ जाएगी v की पावर 3/2। हम इसको क्या लिख सकते हैं, v की पावर 1/2 इंटू v, इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल और v 1/2 हम लेंगे कॉमन लेके इस तरफ गुणा कर लेंगे तो आपके पास आएगी v बराबर px प्लस आपके पास ये बचेगा p³/8। ये आपके पास आगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 आप ध्यान से देखो कि ये कैलकुलेट रूप की अवकल समीकरण है। देख लो आप, y बराबर px प्लस ये p में फंक्शन है तो ये कैलकुलेट रूप की अवकल समीकरण है। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 कैलकुलेट रूप की अवकल समीकरण है, कैलकुलेट रूप की अवकल समीकरण है, कैलकुलेट रूप की अवकल समीकरण है। अतः इसका हल इक्वेशन नंबर 4 में कैपिटल V बराबर C रखने पर, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें हम कैपिटल P की जगह C रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए v बराबर p की जगह cx प्लस p की जगह c³/8 और v की जगह हम वापस मान रखेंगे क्योंकि हमने v तो माना था तो हम मैथमेटिक्स में जो मानते हैं वो वापस रखते हैं। तो v बराबर क्या आएगा आपके पास y स्क्वायर बराबर आपके पास आएगा cx प्लस c³/8। ये दी गई अवकल समीकरण का क्या है, दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। दी गई अवकल समीकरण का क्या है, अभिष्ट हल। कैलकुलेट रूप के अवकल समीकरण को सॉल्व करना आसान है और यह बहुत ही आपके लिए तगड़ा है। और एक एग्जांपल लेंगे फिर इसको हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। देखिए आपके सामने एक अगला एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस v का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई 1 प्लस p x प्लस वाई पी
माइनस एक्स प्लस वाई पी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम्पल x से सोल्वेबल फॉर x की मेथड से भी नहीं होगा और y की मेथड से भी नहीं होगा, और जब इसको हम p से गुणा करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे आके तो ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स में एक चीज़ ध्यान दो कि आपके पास जो इक्वेशन होती है उसमें बार बार जो टर्म्स आती है उसका हम क्या निकालते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दो 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस पी आ रहा है, दो टर्म्स में आ रहा है, तो हम इसका क्या देंगे, पूरे में भाग। तो आपके पास जो आएगी, इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम लिख देंगे दिया है, उसके बाद तो ये आएगा आपके पास, चलो मैं लिख देता हूँ, हल दिया है, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ये इक्वेशन। फिर आपको आगे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस पी का क्या होल स्क्वायर है, इसको हम क्या दे देंगे, भाग। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसका 1 प्लस पी का होल स्क्वायर का भाग देंगे तो एक कट जाएगा, आपके पास एक बचेगा, तो एक्स 2x प्लस वाई, और ये बचेगा आपके पास x प्लस वाई पी बटा आपके पास बचेगा 1 प्लस पी, माइनस इसमें भाग देंगे तो आपके पास आएगा x प्लस वाई पी बटा 1 प्लस पी का होल स्क्वायर बराबर 0। जब आप 1 प्लस पी के होल स्क्वायर का जब भाग दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम दिमाग लगाते हैं कि इसको क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण में किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। देखिए, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब हम v मानते हैं, फिर आप इसके सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x, फिर ये आएगा 2y dy अपॉन dx बराबर आएगा dv अपॉन dx। इसमें दो कॉमन लेंगे, आपके पास x प्लस वाई पी बचेगा। ध्यान, तो इसको तो हम वाई पी लिख सकते हैं। देखिए, तो ये आपके पास आएगा 2 कॉमन लेने पर x प्लस वाई पी, और ये आएगा dv अपॉन dx। ध्यान दो, आपके पास x प्लस वाई पी है तो हम एक तो ये मान सकते हैं। फिर x प्लस वाई को जब हम u मानते हैं तो आपके पास 1 प्लस पी आएगा। x प्लस वाई को u मान लेते हैं, तब ये क्या आएगा, एक, और ये आएगा dy अपॉन dx बराबर आएगा du बाई dx। इसको मान लेंगे हम p, और ये 1 प्लस पी हो गया। तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान लेते हैं v। ये हमने क्या किया है, माना है। तो आपके पास जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर आएगा dv बाई dx। यहाँ से आप क्या निकालोगे, दो कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा अंदर x प्लस वाई, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल p होता है ये, और ये आएगा dv बाई dx। और दूसरा हमने क्या किया है कि x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं u, तो आपके पास आएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये आएगा dy बाई dx बराबर आएगा du बाई dx। इसको लिख देंगे हम p, तो 1 प्लस p बराबर आएगा आपके पास du बाई dx। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लो 2, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लो 4, इसको मान लो आप 5। अब ध्यान से देखो, जब हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 5 का भाग देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस वाई पी बट्टे आपके पास आएगा 1 प्लस पी। और यहाँ से आप ध्यान दो,
डी बाई डी एक्स में से डी यू बाई डी एक्स क्या, तो डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा डी वी बटा डी यू। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। एक तो हमें ये चाहिए क्या, ये x प्लस 2x प्लस वाई पी 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, ये हमें चाहिए। तो हमने अब इक्वेशन नंबर 6 का मान हम क्या रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 6 का मान, इक्वेशन 6 का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे v, और माइनस 2x प्लस वाई पी बटा 1 प्लस पी की जगह हम क्या लिख देंगे डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी यू, और इसको हम मान लेते हैं कैपिटल P। तो आपके पास आएगा, देखिए x प्लस वाई की जगह क्या आएगा u, तो ये आएगा u, और इसकी जगह आएगा आपके पास कैपिटल P, या आप मान लो अभी डी वी बाई डी यू, और माइनस इसकी जगह आपके पास क्या आएगा, इसकी जगह आपके पास आएगा 1/2 डी वी बाई डी यू का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो x प्लस वाई पी बटा 1 प्लस पी का होल स्क्वायर है, तो ये हम 2 को उस तरफ भेज देंगे। तो आपके पास इसको आगे जब सोल्व करोगे तो v माइनस यू, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं कैपिटल P, तो ये आपके पास आएगा कैपिटल P माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ये आएगा, और ये कैपिटल P स्क्वायर बटा 2 की पावर 4 बराबर क्या आएगा आपके पास 0। और इसको जब आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा v बराबर आएगा यू पी प्लस पी स्क्वायर बटा आपके पास आएगा 4। ये इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 को आप ध्यान से देखो तो ये क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण है, क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण है। अतः इसका हल क्या होता है, v बराबर p की जगह हम क्या रखते हैं c, तो ये आपके पास आएगा यू सी प्लस सी स्क्वायर बटा 4, ये आ गया। और v का और u का मान हम क्या करते हैं वापस प्रतिस्थापित करते हैं। तो v की जगह हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और u की जगह हमने क्या माना था x प्लस वाई, और इंटू सी प्लस आएगा आपके पास सी स्क्वायर बाई 4। ये क्या है दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें 1 प्लस पी का होल स्क्वायर को हमने भाग दिया था, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की तरफ से आपको कुछ इस तरह से मिला था। फिर हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को v, और एक्स प्लस वाई को हमने माना u। फिर उसका अवकलन किया, फिर समीकरण आपके पास 2 आई, उसका हमें भाग देकर डी बाई डी यू निकाला। इसको हम क्या मान लेंगे कैपिटल। देखिए यहाँ कैपिटल P क्यों लिया है, यहाँ ये जो क्लेरेट रूप की अवकल समीकरण u इंटू वी में आई है। यहाँ v क्या है आश्रित चर, आश्रित चर है, तो ये आश्रित चर ही है v, और u क्या है या इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर है। तो ये डी वी बाई डी यू को ही हम क्या मान सकते हैं P कैपिटल P।